नमस्कार साथियों, यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब में सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम पहले नर्सिंग अटेंडेंस जो सफ्दरगंज हॉस्पिटल का जो भी वैकेंसी था उसका पार्ट 1 हम पहले क्लियर कर चुके हैं और ये पार्ट 2 स्टार्ट होने वाला है, जिसके अंदर क्वेश्चन रहने वाले हैं दोस्तों ओनली ये 31 से और 60 तक। ठीक है, 30 क्वेश्चन पिछले वाले वीडियो में हम क्लियर कर चुके हैं और 30 क्वेश्चन अभी इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो ये 31 क्वेश्चन से स्टार्ट होता है दोस्तों अपना। तो 31 क्वेश्चन है, इसके अंदर दिया गया है निम्नलिखित में से किस प्रकार का जलना केवल त्वचा की सबसे बाहरी परत पर, जिसे एपिडर्मिस कहा जाता है, वो प्रभावित करता है। ठीक है, तो इसके अंदर दोस्तों हम इसके ऊपर जो बात करेंगे तो इसके अंदर कौन सा नुकसान होने वाला है, जो बाहर की एपिडर्मिस लेयर पे जो इफेक्ट होता है, बर्निंग सेंसेशन इफेक्ट होता है, वो उसको क्या कहा जाता है। फुल थिकनेस बर्न, पार्शियल थिकनेस बर्सिंग, सुपरफिशियल बर्न। तो इसको सुपरफिशियल बर्न कहा जाता है। ठीक है, तो इसको सुपरफिशियल बर्न कहा जाता है। इसका राइट आंसर जाने वाला है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, जब किसी व्यक्ति को, जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डन वेयर पर्सन हैविंग द कन्वल्जन। ठीक है, अगर उसको एक कन्वल्जन आता है तो उसमें सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए। तो उस कंडीशन में प्रभावित व्यक्ति को मुंह या हाथ न डाले, या प्रभावित व्यक्ति के मुंह या हाथ में कुछ न डाले। इसका आंसर यही होने वाला है। तो इसका राइट आंसर यही गया है क्वेश्चन नंबर 33 का। अब अगला क्वेश्चन बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डन कवर इन केस ऑफ बर्न के जब जल जाए तो उसमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले जले हुई स्थिति को ढकने के लिए निम्नलिखित प्रकार क्या है। उसको साफ कपड़े से ढक देना चाहिए। उसका राइट आंसर जाने वाला है जले हुए हिस्से को साफ कपड़े से ढक देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से क्या स्पोर्ट्स इंजरी, यानी कि स्पोर्ट्स इंजरी के बारे में बात करें तो वो नहीं है, ये पूछ रहा है। नॉट है स्पोर्ट्स इंजरी। ठीक है, तो इसके अंदर लेसरेशन ये है, स्प्रेशन ये भी है, एनोरेक्जिया एक एनोरेक्जिया एक ब्रीदिंग संबंधित एक डिजीज है, ये इसके अंदर नहीं होती है। ठीक है, तो ये एक फ्रैक्चर के बारे में पूछा था, वो इसके अंदर नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बात करें अगला 35 की, तो इसके अंदर दिया गया फर्स्ट एड स्पेरेन कंटिन्यूजन इज पैकेज्ड इन द एब्रीवेशन रेस। इसके अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग द एक्सपेंडेड फ्रॉम द रेस। इसका रेस के बारे में इसने पूछा है कि रेस का पूरा नाम क्या है, और इसके अंदर जो खिंचाव, चोट, मोच प्राथमिक उपचार के संस्कृत नाम में कहा जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर दिया जाने वाला है रेस्ट आइसिंग कोऑर्डिनेशन ऑफ एंड एलिवेशन करेंगे, या रोटेट आइसिंग कंप्रेशन एंड एलिवेशन करेंगे, या रेस्ट आइसिंग कंप्रेशन एंड एलिवेशन करेंगे, रेस्ट आइसिंग कंप्रेशन एंड एलिवेट करेंगे। तो इसके अंदर रेस्ट आइसिंग कंप्रेशन एंड एलिवेट करेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये जाने वाला है। इसका राइट आंसर रेस्ट आइसिंग एंड कंप्रेशन एंड एलिवेशन करने, इसका ये आंसर जाने वाला है। ठीक है, तो आगे बात करें 36 के अंदर, निम्नलिखित में से क्या साफ टिश्यू इंजरी है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। सॉफ्ट टिश्यू के बारे में बात करें तो इसके अंदर जो होता है कंट्यूजन होता है, कंट्यूजन इसके अंदर राइट आंसर जाने वाला है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन की बात करें 37 की, तो इसके अंदर इंजर्ड पार्ट शुड बी द बेलिवेटेड अबव द लेवल ऑफ द, इसके अंदर पूछा गया है, तो इसके अंदर आंसर रहने वाला है। तो इसको जो क्षतिग्रस्त हिस्से है उसको ज़्यादा उठाना नहीं है, उसको ऊपर ब्लो नहीं करना है, ऊपर उठाना नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर हार्ट से ऊपर ज़्यादा नहीं उठाना चाहिए, ताकि उसका ब्लड सर्कुलेशन हार्ट पे ज़्यादा इफेक्ट डालता है, इसलिए उसको ज़्यादा नहीं उठाना चाहिए। सांप के काटने पर स्थिति में क्या नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर सांप के काटने पर उसको क्या नहीं करना, पानी से धो लेना चाहिए, कटे हुए साफ कपड़े पट्टी से गहने तक करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, आवश्यक अंग संचालित शारीरिक गतिविधि को बचाना चाहिए। बाकी इसके अंदर ये उसको नहीं, घाव पर हर्बल किसी भी तरह का कोई दवाई नहीं लगाना चाहिए बिना हॉस्पिटल पहुंचाए। ठीक है, हॉस्पिटल में जो उसका ट्रीटमेंट होगा वही उसके अंदर दिया जाएगा, ना कि आप हर कोई दवाई ना यूज करें। जैसे कि इसके अंदर अगला क्वेश्चन है 39, तो इसके अंदर दिया गया है कि हाउ डज आइसिंग हेल्प एलिवेटेड द सिम्टम स्पाइन एंड कंट्यूजन। ठीक है, तो मोच और चोट लक्षणों को कम करने के लिए वर्ब कैसे मदद करती है।
तो इसको बाल को गिरने से रोकती है, वजन को कम करने में मदद करती है। यस, इसके अंदर क्वेश्चन दिए गए, ये बहुत अजीब गरीब क्वेश्चन का इसका ऑप्शन है। तो इसके अंदर आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि इसके अंदर यानी कि कौन सा राइट आंसर जाने वाला है। तो इसका राइट आंसर ये है कि जो घायल कैपिलरीज जो रक्त वाहिकाओं आंतरिक रक्तदाब में मदद करती है। जैसे बर्फ से सिकाई करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा कम हो जाता है, उनका थक्का जम जाता है और वहाँ पे ब्लड लॉस कम होने के चांस बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन का बात करें 40 नंबर पे, तो क्वेश्चन है 40 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिक्वायर्ड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द रोड एक्सीडेंट विक्टिम। ठीक है, उसके अंदर क्या रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, इसके अंदर सड़क दुर्घटना शिकार व्यक्ति की देखरेख के निमित्त में क्या आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो उसके अंदर स्प्रिंट का प्रयोग करें। ठीक है, और घाव प्रबंधक को रक्तदाब को रोकना चाहिए, या खतरनाक स्थिति दूरी की जगह स्तरण करना चाहिए, या हर्बल का उपचार करना चाहिए। बिल्कुल ये भी जरूरत है, ये भी जरूरत है, ये लेकिन ये हर्बल का कोई उचित नहीं है, तो इसके अंदर हर्बल का उपयोग नहीं करना है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 41 का, जो इसके अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग नीड डन टू यूजिंग द स्प्लिंट। ठीक है, स्प्लिंट का उपयोग करते समय निम्न क्या करने की आवश्यकता है। ऐसा स्प्लिंट जो लगाए जो न तो बहुत कसा हुआ हो, ना ही उसका ढीला हो। यही इसका राइट आंसर जाने वाला है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर देख लेना, यही है क्वेश्चन नंबर 42। तो इसके अंदर दिया गया है, यदि कोई बेहोश हो जाए तो उसका तुरंत क्या करना चाहिए। ठीक है, ऐसी कंडीशन में उसके साथ क्या करना चाहिए। ऐसी कंडीशन में उसके साथ में उसके साइड में उसको साइड लाइनिंग पोजीशन दे दी जाती है। उस व्यक्ति की स्थिति में रखे कि उल्टी या सांस नली में न जाए, उसको एक साइड में ऐसी कंडीशन में रखा जाए कि जो उसको अगर वॉमिट भी हो तो उसको इंस्पिरेशन ना कर जाए वो। ठीक है, तो उससे उसको दिक्कत हो सकती है, इसलिए उसको ये पोजीशन दी जानी चाहिए, साइडलाइन पोजीशन दी जानी चाहिए। और ये अगला क्वेश्चन है 43, तो इसके कंप्रेशन यानी कि कंप्रेशन मौत चोट लक्षणों को कैसे मदद करता है। तो इसके अंदर जो दिया गया है उसके अंदर इसका राइट आंसर जाने वाला है दोस्तों। जैसे कि हम किसी को सिम्टम जो स्पेन जो कंट्यूजन जो करते हैं उसमें इसका राइट आंसर जाने वाला है। त्वचा के निखार लगाता है, हड्डियों को टूटना, सूजन को बढ़ने के लिए रोकता है, निकट घायल क्षेत्र को रिसाव को कम करता है। राइट आंसर वही 1 नंबर ऑप्शन राइट है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 44, तो बाएं की लंबाई फ्रैक्चर होने के, यानी कि ये पूछ रहा है बाएं की, यानी कि इसके अंदर फ्रैक्चर ऑफ द फोर आर्म का इसके अंदर फ्रैक्चर के बारे में पूछा है। फोर आर्म का जो फ्रैक्चर है उसके ऊपर जो प्राथमिक उपचार किया जाता है वो कौन सा है। तो इसके अंदर आसपास की कोई हड्डी बिठाने वाले के पास ले जाए, या फिर उसको हड्डी को सीधा करके उसको प्रभावित हिस्से को चारों तरफ कसकर पट्टी बांध ले, या फिर उसको हॉस्पिटल ले जाए, या स्प्लिट की सहायता से गति से बचे। तो उसको स्प्लिट की मदद से किसी भी गति से बचने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर है 45, तो इसके अंदर 2 वर्ष का बच्चा है और उबले हुए टब में झुलस जाता है, तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए। बच्चे को सुला देना चाहिए, बच्चे को बर्फ से ठंडे पानी से धो दे, बहते पानी के साथ से साफ करें और साफ कपड़े से निकटतम चिकित्सा ले जाए। इसका राइट आंसर यही होने वाला है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यही जाएगा। देखिए ये इसका राइट आंसर है। तो आप भी ऐसे ही कोई दोस्तों को जैसे भी इस चैनल पे नया है वो, तो प्लीज़ वो सब्सक्राइबर कर लें, ताकि आने वाले कोई वीडियो अपडेट आंसर की वगैरह आपको टाइम पे मिल जाएगी दोस्तों। और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइबर जरूर करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 46, हाथ पैर के रक्त स्राव को वाले घाव निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। अगर मान लो कि आपके इसके अंदर क्वेश्चन दिया गया, इन ब्लीडिंग वुंड आर्म लेग विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डन। हाथ या पैर में अगर ब्लड आपका निकल रहा है कंटिन्यू, तो उस स्थिति में आप पेशेंट के साथ क्या करोगे। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, उस कंडीशन में उस प्रेशर जो है उसको खून बहते घाव पर आपको प्रेशर डालना है, घाव पर सीधा प्रेशर डालना है। यहाँ पे ये इसका राइट आंसर जाने वाला है, उसके ऊपर सीधा प्रेशर डालना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, अगर आपको हेपेटाइटिस बोलते हैं, हेपेटाइटिस उसको बोला जाता है, नाक से खून बह रहा है आपको, तो उसके अंदर आपको क्या करना है। ठीक है, तो उसको सिर को पीछे की तरफ झुका देना है, खड़े होकर सिर को पीछे की तरफ झुका देना है, ताकि उसका नोज जो ब्लीडिंग है उसको अंदर यानी कि इंस्पिरेशन ना करे, और ताकि उसको कोई दिक्कत ना हो, नहीं तो उससे काफ़ी सारी दिक्कतें हो सकती है।
48 क्वेश्चन नंबर, रेबीज नामक वायरल जो है रेबीज, तो वो किससे होता है इसके अंदर पूछा गया है, तो वो कुत्ते के काटने से होता है। मैं थोड़ा जल्दी चलूँगा दोस्तों, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन छूट जाएंगे, बहुत टाइम हो जाता है। डूबने के मामले में प्राथमिक उपचार करने में क्या ध्यान रखना चाहिए, तो इसके अंदर ये ऑप्शन ये भी सही है, ये भी सही है। तो ये उसको बिल्कुल उसकी चोट भी आ सकती है, तो उसको ऐसे ही उठाना नहीं चाहिए, उसको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। वो अगर गर्दन या फिर उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट भी आ सकती है। और ये भी उसके अंदर ऑप्शन है, पानी की पीड़िता के इसके सतह पर ठीक नीचे हो सकता है और बगलिया उगर पर भी हो सकता है। तो ये राइट आंसर सारे ही इसके अंदर राइट आंसर जाने वाले हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से 50 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वजह से चेस्ट कंप्रेशन को रोका जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो रीजन टू स्टॉप चेस्ट कंप्रेशन, किस वजह से उसकी चेस्ट कंप्रेशन को रोका जाएगा, उसके अंदर क्या कारण है, उसकी वजह से आप चेस्ट कंप्रेशन को रोकोगे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर जाने वाला है वो राइट आंसर जिसके अंदर यह है कि कष्टकारी हो, पीड़ित परिवार को यह कष्टकारी लगता हो, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। पीड़ित को होश आ जाता हो, जैसे कांसना, आँखें बोलना और सांस लेना शुरू कर देता है, तो ये इसके अंदर यही इसका राइट आंसर जाने वाला है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलें 51 पे। तो एक विच ऑफ द फॉलोइंग डज फर्स्ट एड आल्सो नीड टू बी टू फॉर विक्टिम हु इज़ अनकॉन्शियस, बेहोश पीड़ित प्राथमिक उपचारकर्ता के निम्न क्या करना पड़ेगा। अगर कोई बेहोश है तो उसके सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो उसके अंदर सांस की नली में खुला करके पीड़िता को सिर की पीछे की ओर झुकाना चाहिए। उसका राइट आंसर यही जाने वाला है दोस्तों। ठीक है, इसका राइट आंसर यही है। 52 के अंदर बात करें तो 52 के अंदर इसका राइट गंभीर रूप से जलने पर प्राथमिक उपचार के निम्न कारण दिया जाता है। फर्स्ट एड जो सीवियर बर्न जो हो जाता है तो उसके अंदर सबसे पहले आपको क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए, जलन को रोकने के लिए, दर्द राहत देने के लिए संबंधित चोटों को उपचार करने के लिए, संक्रमण जोखिम को कम करने के लिए, या फिर ये सभी इसका विकल्प सही है। तो आपको ये सारे ही करने पड़ेंगे। उसके दर्द को रोकना भी पड़ेगा, उसको जलने को रोकना, और दर्द में राहत के लिए आपको इंजेक्शन एंटीबायोटिक वगैरह देना पड़ेगा, और चोट का उपचार भी करना पड़ेगा, और संक्रमित जैसे कि उसमें इन्फेक्शन को रोकने के लिए आपको उसका मरहम पट्टी वगैरह और ड्रेसिंग वगैरह और उसको प्रॉपर एक वेंटिलेशन एरिया पे रखा जाएगा और एक उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाएगा। ये सभी राइट आंसर उसका होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी की चोटें हैं, कौन सी हड्डी की चोटें हैं, तो दोस्तों इसमें फ्रैक्चरी एक हड्डी की चोट होती है, तो यही इसका राइट आंसर होने वाला है। बाकी और डिसलोकेशन वगैरह अलग चीज़ होती है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के किसी हिस्से पर सीधे प्रहार पर कारण लगी चोट को संदर्भित करता है। तो दोस्तों इसके अंदर दिया गया है जो डायरेक्ट जो चोट होती है, डायरेक्ट बिलो सेम पार्ट ऑफ बॉडी। ठीक है, तो इसके अंदर जो होती है कंट्यूजन, तो गुमचोट इसके अंदर राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, मौत, चीरा, ये खरोच ये अलग चीज़ है, बाकी इसके अंदर गुमचोट इसका राइट आंसर होने वाला है। 55 के अंदर चले तो निम्नलिखित में से कौन सा उस मशीन को संदर्भित करता है, इसका उपयोग हृदय के काम करना, बंद करना, पुनः उसे आरंभ करने के लिए किया जाता है और आम आदमी द्वारा सुरक्षित प्रभावी ढंग से प्रयोग किया जाता है। तो स्टेथोस्कोप से तो अपन इसका हार्ट बीट चेक करते हैं। ऑटोमेटेड एक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर ईडी इसके द्वारा भी यानी कि इसको यूज़ किया जाता है और यही इसको आदमी के हार्ट को यानी कि जो वापस पुनः जो इसके अंदर अपन डिफिब्रिलेटर द्वारा एक हाई वोल्टेज लगाकर उसको दोबारा से हार्ट बीट स्टार्ट करने में ये काम किया जाता है। अगर हार्ट उसका रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, उस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। ऑटोमेटेड इसको डिफिब्रिलेटर कहा जाता है। इसको 220 जूल के हिसाब से इसको दिया जाता है, तो ये इसके अंदर यूज़ किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर यही होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा स्ट्रोक का सामान्य कारण है। जो स्ट्रोक होता है ये ब्रेन में होता है दोस्तों। तो ब्रेन के अंदर स्ट्रोक आता है तो इसके अंदर सबसे बड़ा कारण होता है, इसका लक्षण जो दिखाई देता है, बालों का झड़ना, ये कोई कारण नहीं होता है। वजन का कम होना ये भी नहीं हो सकता, लेकिन जो बॉडी है, फेशियल एक्सप्रेशन है, जो फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, तो हिसाब से ये जिसके अंदर दिया गया है ड्रॉपिंग ऑफ द फेस का लटकना, इसका यानी कि स्ट्रोक का सामान्य लक्षण है।
क्वेश्चन नंबर 57, आप देखते हैं कि किसी व्यक्ति की इमारत की पहली मंजिल से गिर जाता है और उसके पैर की हड्डी टूट जाती है और घाव की हड्डी बाहर आ जाती है। प्राथमिक चिकित्सा के संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? अगर आपके सामने वाली बिल्डिंग से अगर नीचे कोई गिर जाता है और उसका पाँव टूट जाता है, टूट के उसकी हड्डी बाहर निकल जाती है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? तो उस कंडीशन में आप उसको सीधा लिटा कर या किसी स्ट्रक्चर पे और उसको हॉस्पिटल ले जाएंगे। उस गति को रोकने के लिए घाव के चारों ओर एक सख्त पदार्थ का कपड़ा या पट्टी लगा दोगे। तो इसके अंदर राइट आंसर यही होने वाला है दोस्तों, ठीक है। इसका राइट आंसर 2 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 58, फेफड़े छाती की कैविटी को किस तरह, यानी कि द लंग्स आर लोकेटेड विच साइड ऑफ द चेस्ट कैविटी। तो इसके अंदर राइट आंसर दिया है, ये जो चेस्ट कैविटी होती है इसके अंदर जो लंग्स होते हैं वो कौन कौन से साइड में होते हैं? तो राइट और लेफ्ट दोनों साइड होते हैं। तो इसका राइट आंसर दाएं और बायां यही रहने वाला है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है 59, तो निम्नलिखित इसके अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग कैन आल्सो कॉज अबॉर्ट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द एयर पासवे। उसको ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, उसको रुकावट आ रही है अगर सांस लेने में, तो उसमें क्या दिक्कत आएगी? उसका कारण क्या हो सकता है? हो सकता है उसको एलर्जी हो, अस्थमा हो, या फिर उसको किसी भी तरह का और कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा हो, ये भी इसके अंदर कारण हो सकता है। बाकी इसमें जो दिया गया है वो जलने या एलर्जी के परिणाम स्वरूप गले में उत्तकों का सूजन यानी कि एडिमा हो गया हो उसको एलर्जिक या फिर सिवलिंग टिश्यू की वजह से, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर जाने वाला है। तो इसका राइट आंसर भी यही है। 60 के अंदर अगर बात करें तो इफ़ द ब्लीडिंग विद इन द स्कूल चेस्ट एंड एब्डोमेन, इसके अंदर चेस्ट और एब्डोमेन के जो बात करें तो ऑफ बॉडी इज द कॉल्ड एंड द ब्लीडिंग, अंदर चेस्ट और इस खोपड़ी और छाती और पेट के अंदर अगर ब्लड का रिसाव हो रहा है तो उसको कौन सी ब्लीडिंग कहा जाता है? एक्सटर्नल है इंटरनल? तो इसके अंदर ब्लीडिंग दो ही तरह की होती है, एक्सटर्नल इंटरनल। तो इसके अंदर इंटरनल ब्लीडिंग कहा जाता है, आंतरिक ब्लीडिंग कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये टोटल क्वेश्चन 60 हम कंप्लीट कर लिए पार्ट 2 में। तो पार्ट 1 पहले बना दिया था मैंने और पार्ट 2 के अंदर भी ये पूरा कंप्लीट वीडियो कर दिया है। पार्ट 1 के अंदर 1 से 30 तक था और इसके अंदर 31 से 60 तक है। तो इसको अगर देख रहे हो तो पिछला वीडियो जाके देख लेना, और अगर पिछला वीडियो देख रहा है तो अगला वीडियो जाके देख लेना, ताकि टोटल 60 क्वेश्चन कवर करा दिए मैंने। 60 क्वेश्चन आए थे 60 मिनट के अंदर दोस्तों। तो इसका आगे कट ऑफ का वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। अगर इस चैनल पर नया आए हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाले टाइम में आपको और वीडियो मैं प्रोवाइड करवा सकूँ, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।